शेयर और डिविडेंड का टॉपिक लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं शेयर्स क्या होता है। शेयर्स जैसे कि आप इसके नाम से ही समझते होंगे, शेयर का मतलब होता है किसी चीज में हिस्सेदार होना, उसके किसी पार्ट में हम भागीदार बने। क्या होता है कि अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऐसा हमेशा तो नहीं हो सकता कि किसी इंडिविजुअल के पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हो जिसे वो खर्च करके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो ऐसे में कुछ लोग जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होते हैं वो सब आपस में जुड़ जाते हैं और जितनी भी मनी उनको रिक्वायर्ड होती है बिजनेस करने के लिए वो उसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो स्मॉल स्मॉल पार्ट होते हैं इसी को हम शेयर कहते हैं, जो कि हर इंडिविजुअल पर्सन जो है एक एक पार्ट को उसमें इन्वेस्ट करता है, वो उसका शेयर होल्डर कहलाता है, उस कंपनी के लिए शेयर होल्डर कहलाता है। इसी में ऐसा भी होता है कि जो पहले से वेल एस्टेब्लिश कंपनीज होती हैं वो अगर अपने कंपनी का एक्सपेंशन करना चाहती हैं तो उन्हें भी एक बहुत लार्ज अमाउंट मनी की ज़रूरत होती है। तो वो इस मनी के कलेक्शन के लिए क्या करती हैं, अपने शेयर को मार्केट में एक जनरल पब्लिक के लिए, कॉमन पर्सन्स के लिए मार्केट में निकाल देती हैं। तो कोई भी कॉमन पर्सन उस कंपनी में जो इंटरेस्टेड हो उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है मार्केट से उसके शेयर परचेज करके। तो हर इंडिविजुअल पर्सन जो भी उस कंपनी के शेयर परचेज करेगा वो उसका शेयर होल्डर कहलाएगा। अब देखते हैं आगे इससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स के बारे में हम जानते हैं। ये जो कंपनी अपने शेयर निकालती है, जो अपनी इनिशियल वैल्यू के साथ, कोई भी उसकी इनिशियल वैल्यू हो सकती है 5 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज, तो कंपनी जो इनिशियली अपने शेयर की वैल्यू डिसाइड करती है उसको हम कहते हैं शेयर की फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। उसको हम फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। अब क्या होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से कई बार मार्केट में जो ये शेयर्स होते हैं इनके रेट्स अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, इनमें वेरिएशन होता रहता है। तो किसी भी करंट टाइम पे, किसी भी प्रेजेंट टाइम पे मार्केट में जो किसी भी पर्टिकुलर शेयर का जो रेट होता है वो उसकी उस समय की मार्केट वैल्यू कहलाती है। और अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो शेयर की मार्केट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से अगर ज्यादा हो जाती है, ऊपर चली जाती है, तो उसको हम कहते हैं उस समय शेयर अबव पार है, अबव पार। और या फिर हम कह सकते हैं कि शेयर इज एट प्रीमियम, शेयर इज एट प्रीमियम। और अगर यही मार्केट वैल्यू किसी समय पे फेस वैल्यू से डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम उसको कह सकते हैं शेयर इज बिलो पार, बिलो पार। और शेयर इज एट डिस्काउंट, उसको हम कह सकते हैं कि शेयर डिस्काउंट पर है। अब इसमें क्या होता है, ये इस तरह से हो सकता है कि सपोज किसी शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज है और मार्केट वैल्यू अगर उसकी हो गई 120 रुपीज, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 20 रुपीज है वो शेयर 20 रुपीज के प्रीमियम पर है। और अगर उसकी वैल्यू गिर के 80 रुपीज हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि शेयर 20% डिस्काउंट पर है। चलिए आगे चलते हैं, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम जानते हैं। तो आइए हम सबसे पहले डिविडेंड क्या होता है ये जानते हैं। डिविडेंड क्या होता है कि कोई भी कंपनी अपने सभी शेयर होल्डर्स को एनुअली एक अमाउंट उनको प्रोत्साहन के रूप में देती है। और वो क्या होता है कि जो शेयर की एक फेस वैल्यू होती है उस पर कोई परसेंटेज फिक्स कर देती है और वही अमाउंट एनुअली शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो किसी भी शेयर होल्डर्स के लिए जो टोटल डिविडेंड होता है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम देखिए। टोटल डिविडेंड क्या होता है, सपोज किसी पर्सन ने n नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए किसी कंपनी के, तो नंबर ऑफ शेयर्स n है और जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू हमने ले ली, उसकी फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू पे
फिर एक जो परसेंटेज फिक्स की जाएगी यानी रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। इसको हम R से डिनोट कर देते हैं। तो ये हम टोटल डिविडेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम एनुअल इनकम भी कहते हैं शेयर होल्डर की। इसको हम शेयर होल्डर की एनुअल इनकम भी कहते हैं। अच्छा, किसी शेयर होल्डर का जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी में वो क्या माना जाता है? देखिए क्या इन्वेस्टमेंट होगा? जितने वो शेयर परचेज करेगा, नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर्स की मार्केट वैल्यू एन इंटू एमवी, वो उसका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और इसमें एक चीज और आ जाती है कि रिटर्न परसेंट या उसका रेट ऑफ रिटर्न या फिर उसकी यील्ड क्या हुई एनुअली। तो रेट ऑफ रिटर्न हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? रेट ऑफ रिटर्न या हम इसको कह सकते हैं यील्ड। ये कहलाती है एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। और इंटू 100, ये परसेंटेज में आती है। अब देखिए यहाँ पे एनुअल इनकम जो है वो यहाँ से निकल आती है और इन्वेस्टमेंट ये होता है। अब आइए आगे, अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। एक हम शेयर्स की कोटेशंस के बारे में और जान लेते हैं। कोई शेयर अगर कोटेशन के रूप में लिखा होता है तो वो किस तरह से होता है, यहीं पे ले लेते हैं। सपोज हमारे पास लिखा है 10% ₹100 शेयर एट ₹120। तो देखिए ये शेयर्स की कोटेशंस इस तरह से लिखी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो शेयर है मार्केट में उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है और ये 120 रुपीज उसकी मार्केट वैल्यू है और ये जो 10% है ये रेट ऑफ डिविडेंड है। इस तरह से शेयर्स की कोटेशंस लिखी जाती है। आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। मैं अपने न्यूमेरिकल में आपको ब्रोकेज चार्जेस के बारे में भी बताऊंगी, आप उसको ध्यान से देखिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 7% ₹100 शेयर्स एट ₹120 और 8% ₹10 शेयर्स एट ₹13.50। देखिए हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर होगा। 7% ₹100 शेयर्स एट ₹120, इसका मतलब क्या, एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, मार्केट वैल्यू 120 रुपीज है और उस पे जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 7% है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो इनकम है वो किस में बेटर हो रही है, तो उसी से हम ये कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है। तो देखिए इस केस में आप देखिए कि उसको किसी भी पर्सन को शेयर परचेज करने के लिए एक क्या करना पड़ेगा, 120 रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा। तो हम ये मान के चले कि इनकम ऑन ₹120 कितनी हो जाएगी, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड हमें फेस वैल्यू पे मिलता है यानी कि 7% ऑफ 100। 7% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, ₹7। 120 रुपीज पर उसको 7 रुपीज की इनकम होगी, तो 1 रुपीज पे उसको कितनी इनकम होगी, हम पर 1 रुपीज हम काउंट कर लेंगे तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा। 1 रुपी पे उसको कितनी इनकम होगी, 7/120 रुपीज।
इसी तरह से जब हम दूसरे इन्वेस्टमेंट में बात करते हैं तो यहाँ पे 13.50 रुपीज पर उसको कितनी इनकम होगी? फेस वैल्यू पे 8%, यानी 8% ऑफ 10। तो इट मीन्स ये हो गया 8/100 इंटू 10, यानी कि 8/10। तो ये इनकम 13.50 रुपीज पे है, तो 1 रुपीज पे कितनी इनकम होगी? ये आ जाएगी 8/10 अपॉन 13.50, यानी कि ये आ जाएगी आपकी 8/135 रुपीज। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा अमाउंट इसमें बड़ा है। ये देखिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हम डिनोमिनेटर सेम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा आपका 63/1080 और यहाँ पे आ जाता है 64/1080। तो कौन सी क्वांटिटी बड़ी आई? दिस इज 64 इज ग्रेटर देन 63। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो बेटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man invested ₹45,000 in 15% ₹100 shares quoted at ₹125. When the market value of these shares rose to ₹140, he sold some shares just enough to raise ₹8,400. Calculate the number of shares he still holds, the dividend due to him on these shares. आइए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो शेयर्स हैं उनकी फेस वैल्यू है ₹100, उनकी मार्केट वैल्यू है ₹125 और रेट ऑफ डिविडेंड है 15%। और जो पर्सन का इन्वेस्टमेंट है वो है 45,000। अब देखिए, तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि उसने कितने नंबर ऑफ शेयर परचेज किए थे। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे परचेज किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट है 45,000 और मार्केट वैल्यू है 125। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 360, यानी पर्सन ने 360 शेयर्स परचेज किए थे। अब क्या होता है कि जो मार्केट वैल्यू है वो 125 से 140 राइज कर गई। जो न्यू मार्केट वैल्यू है वो राइज कर गई। कितनी हो गई? वो ₹140 हो गई। तो उस पर्सन ने इन 360 शेयर्स में से कुछ शेयर सेल कर दिए। तो वो जो कुछ शेयर उसने सेल किए उस पे उसको इनकम हुई 8,400 रुपीज की। तो हमें फाइंड करना है कि उसने कितने नंबर ऑफ शेयर सेल किए। तो देखिए, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर सोल्ड हो जाएंगे इनकम अपॉन मार्केट वैल्यू। ये इसको सॉल्व करके आ जाता है 60, यानी उसने 60 नंबर ऑफ शेयर सेल कर दिए। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड कितने हैं। तो देखिए 360 शेयर उसने परचेज किए थे और 60 शेयर सेल कर दिए। तो अब उसके पास कितने शेयर बचे? 360 माइनस 60, यानी कि 300 शेयर ही स्टिल होल्ड। अभी उसके पास 300 शेयर्स बचे हैं।
नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है कि द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दीज शेयर्स, जो डिविडेंड है उसको कितना मिला। देखिए डिविडेंड किस तरह से फाइंड करते हैं। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू और इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास, अभी 300 रुपीज है, वो सॉरी 300 शेयर्स हैं, और शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है 100, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 15%। तो ये आपका आ जाएगा 15/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4500, यानी कि 4500 रुपीज। ये उसको उसकी एनुअल इनकम हो गई इस पूरे ट्रांजैक्शन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By purchasing ₹50 gas shares for ₹80 each, a man gets 4% profit on his investment. What rate percent is company paying? What is his dividend if he buys 200 shares? देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया है कि शेयर जो है उसकी फेस वैल्यू है ₹50, उसकी मार्केट वैल्यू है ₹80 और रेट ऑफ रिटर्न हमको दिया गया है, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न दिया है 4% और हमसे रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उन्होंने पूछा है व्हाट रेट परसेंट इज कंपनी पेइंग। इट मींस हमें रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना है। तो देखिए रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न होता है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये तो हमको 4 दिया है, 4%, और इनकम जो होती है, इनकम क्या होती है, इनकम होती है नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू और इंटू रेट ऑफ डिविडेंड आर, और ये क्योंकि वो परसेंटेज में होती है तो ये R/100 यहाँ पे आता है एक। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ये देखिए इस तरह से, और एक ये वाला 100 आएगा ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स से नंबर ऑफ शेयर्स ये कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है आपका फेस वैल्यू है 50 इंटू आर, ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा मार्केट वैल्यू है 80। इसको सॉल्व करने से ये आ जाता है आपका R = 6.4%, यानी जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 6.4% है। इसमें नेक्स्ट हमसे पूछा गया है डिविडेंड इफ ही बाइज 200 शेयर्स। अगर कोई पर्सन 200 शेयर बाय करता है तो उसको कितना डिविडेंड मिलेगा। तो देखिए डिविडेंड हम किस तरह से निकालते हैं, डिविडेंड क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि R। तो ये क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिए उसने 200, और फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की 50, और रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड हमने अभी फाइंड किया था 6.4%, तो यानी कि 6.4/100।
तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा ₹640, यानी उसकी जो एनुअल इनकम है 200 शेयर्स पे वो होती है ₹640। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man sold some ₹100 shares paying 10% dividend at a discount of 25% and invested the proceed in ₹100 shares paying 16% dividend, quoted at ₹80 and thus increased his income by ₹2000. Find the number of shares sold by him. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो है ₹100 और जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 25% डिस्काउंट पर है, यानी कि 100 माइनस 25% ऑफ 100 यानी कि ₹75। मार्केट वैल्यू हो गई ₹75। अब किसी पर्सन ने अपने कुछ शेयर उसमें से सेल कर दिए, तो जो शेयर उसने सेल किए उनकी सेलिंग प्राइस कितनी, रेट ऑफ डिविडेंड भी यहाँ पे दिया गया है, रेट ऑफ डिविडेंड 10% दिया गया है। उसने कुछ शेयर अपने सेल कर दिए, तो वो जो सेल किए हुए शेयर है उनकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। देखिए सपोज उसने x नंबर ऑफ शेयर सेल कर दिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं he sold x shares। उसने अपने x शेयर्स अगर सेल किए तो मार्केट वैल्यू ₹75 है एक शेयर की, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 75x। x शेयर सेल करने पे उसको जो मनी मिलेगी वो हो जाएगी 75x। तो यही जो प्राइस है वो सेकंड केस के लिए इन्वेस्टमेंट है, यही मनी उसने इन्वेस्ट करके फर्दर शेयर परचेज किए हैं। तो वहां जाने से पहले हम अपने फर्स्ट केस का डिविडेंड भी फाइंड कर लेते हैं। हम उसको D1 से सपोज डिनोट कर लेते हैं। तो वो जो डिविडेंड है, देखिए डिविडेंड क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो ये हमारा आ जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, x है, फेस वैल्यू है हमारी 100 और रेट ऑफ डिविडेंड है हमारा 10%, तो यानी 10/100। तो ये आ जाता है हमारा 10x। यहां से हमें डिविडेंड मिला 10x। देखिए सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड केस में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी सेलिंग प्राइस थी पिछले केस की, वही सेकंड केस के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ₹75x और मार्केट वैल्यू तो जो ऊपर थी वही रहेगी, मार्केट वैल्यू है ₹80, फेस वैल्यू भी सेम है, फेस वैल्यू ₹100 और रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे दिया है हमें 16%। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने अपने परचेज किए। तो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है 75x और मार्केट वैल्यू है 80। तो ये हमारा यहां से आ गया 15/16x, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गया, यानी इतने नंबर ऑफ शेयर्स पर्सन ने परचेज किए। अब हम यहाँ पे भी डिविडेंड फाइंड कर लेते हैं कि जो सेकंड केस है उसमें उसको कितना डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड क्या होता है, इसको हम D2 से डिनोट कर लेते हैं। डिविडेंड हो जाता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू और इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि ये हो जाएगा 15/16
x इंटू 100 और इंटू रेट ऑफ डिविडेंड दिया है हमें 16%, यानी कि 16/100। तो ये हमारा आ जाता है यहाँ से 15x। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि उसका जो ये सेकंड केस का जो ट्रांजैक्शन था उसमें उसको 2000 रुपीज की गिफ्ट ज्यादा हुई, यानी कि जो ये सेकंड डिविडेंड है ये हमारे फर्स्ट डिविडेंड से 2000 रुपीज ज्यादा है। हमारा जो फर्स्ट डिविडेंड था वो कितना था, 10x था। तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है d2 माइनस d1 इज 2000। तो d2 हमारा है 15x और ये है हमारा 10x और ये है 2000। ये आ गया हमारा 5x इज इक्वल टू 2000 और x इज इक्वल टू 400। यानी इनिशियली उस पर्सन ने x नंबर ऑफ शेयर्स सेल किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Divide rupees 20,304 into two parts such that if one part is invested in 9% rupees 50 shares at 8% premium and other part is invested in 8% rupees 25 shares at 8% discount, then the annual income from both the investments are equal. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमारी मनी है 20,304 रुपीज, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है इस तरह से कि उसके एक पार्ट को एक इन्वेस्टमेंट में हमें लगाना है और दूसरे पार्ट को दूसरे इन्वेस्टमेंट में लगाना है, और जो दोनों से हमें डिविडेंड मिलता है वो सेम है। तो हमें बताना है कि उसको मनी को किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो देखिए जो फर्स्ट केस है वहां पे जो इन्वेस्टमेंट दिया गया है वो क्या है, 9% रुपीज 50 शेयर्स एट 8% प्रीमियम। इसका मतलब क्या है, कोटेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि शेयर्स की जो फेस वैल्यू है यहाँ पे वो है ₹50 और जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू क्या है 8% प्रीमियम। 8% प्रीमियम का मतलब हो गया कि 50 रुपीज पर 8% 50 में उसका 8% और ऐड करके ये, तो यहां से ये आ जाता है 54 रुपीज और 9 जो है यहाँ पे वो रेट ऑफ डिविडेंड है हमारे पास, रेट ऑफ डिविडेंड है 9%। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो उसका इन्वेस्टमेंट है पर्सन का वो x रुपीज है, ₹x है फर्स्ट केस में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर उसने परचेज किए फर्स्ट केस में। नंबर ऑफ शेयर्स हम फाइंड कर लें। सपोज N1 है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, यानी इन्वेस्टमेंट कितना है x और मार्केट वैल्यू कितनी है 54, यानी फर्स्ट केस में जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो है x अपॉन 54। और जो यहाँ पे डिविडेंड है वो भी हम हाथ के हाथ निकाल लेते हैं। डिविडेंड देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू और इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना है x अपॉन 54, फेस वैल्यू हमारी कितनी है 50 और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है हमारा 9%, यानी कि 9/100। जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा D1 आ जाता है x अपॉन 12। अब हम अपने सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस में क्या है, यहाँ पे हमें जो फेस वैल्यू दी गई है, फेस वैल्यू दी है ₹25 और 8 जो है वो रेट ऑफ डिविडेंड है 8%। मार्केट वैल्यू कितनी है
मार्केट वैल्यू है 8% डिस्काउंट, यानी कि 25 रुपीज पे 8% डिस्काउंट, यानी कि 25 माइनस 8% ऑफ 25, 8/100 इंटू 25, तो ये हमारा आ जाता है 23। मार्केट वैल्यू आ जाती है 23 रुपीज। तो अब यहाँ पे भी हम सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स उसने इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कितना हुआ। देखिए इतने अमाउंट में से x रुपीज तो फर्स्ट केस में इन्वेस्ट कर दिए गए थे, तो यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ 20304 माइनस x रुपीज का, ये यहाँ पे सेकंड केस में इन्वेस्टमेंट हुआ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आ गए इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट है 20304 माइनस x अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी है यहाँ पे 23। तो अब यहाँ पे भी हम डिविडेंड फाइंड कर लेते हैं, कितना आया, इसको हम D2 से डिनोट कर लेते हैं। तो डिविडेंड क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पे 20304 माइनस x अपॉन 23, और फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8%, यानी कि 8/100। ये हमारा D2 आ जाता है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पे 2/23, 20304 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो D1 और D2 है दोनों सेम है, दोनों से हमें सेम अमाउंट मिलता है। तो ये देखिए हम इनको इक्वेट कर देते हैं, x/12 इज इक्वल टू 2/23, 20304 माइनस x। अब हम इसको x के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10368, यानी ये वो अमाउंट है जो कि हमारे फर्स्ट केस में इन्वेस्ट किया गया था। तो अब इसी को सब्ट्रैक्ट करके इसमें से हमें हमारा आ जाएगा कि सेकंड केस में हमने कितना इन्वेस्ट किया था। तो ये आ जाता है हमारा सेकंड केस के लिए 20304 माइनस 10368, ये आ जाता है हमारा 6399। ये देखिए, तो इसका मतलब उस पर्सन ने फर्स्ट वाले केस में इतनी मनी इन्वेस्ट की और सेकंड केस में इतनी मनी इन्वेस्ट की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम ब्रोकरेज के बारे में जानते हैं। क्या होता है, जब हम मार्केट से कोई शेयर सेल या परचेज करते हैं तो हमें एक मीडिएटर की जरूरत होती है, जिसे हम ब्रोकर कहते हैं। वो हमारी सेल और परचेज के अगेंस्ट हमसे कमीशन चार्ज करता है, जिसे हम ब्रोकरेज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मार्केट में एक शेयर्स है जिसके फेस वैल्यू 100 रुपीज है, मार्केट वैल्यू 50 रुपीज है, उस पर ब्रोकरेज चार्ज जो है वो 0.2% है, जीएसटी 18% है। तो एक पर्सन ने उसके n नंबर ऑफ शेयर्स सेल किए, तो उसका कलेक्शन 4988.20 रुपीज आया। तो हमें बताना है कि उसने कितने शेयर्स सेल किए, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, जो पर्सन है उसने n नंबर ऑफ शेयर सेल किए, तो सेल करने के बाद उसका जो कलेक्शन है वो क्या होगा। देखिए
आफ्टर सेल जो उसका कलेक्शन होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, यही होना चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स है n एंड मार्केट वैल्यू कितनी है 50, तो ये आ जाता है 50n, यानी उसका जो कलेक्शन है वो आ जाता है 50n। लेकिन अभी इस कलेक्शन पे उसको ब्रोकेज चार्ज देना है और जीएसटी भी पे करनी है, तो एक तरह से उसका जो रियल कलेक्शन है वो क्या बनेगा, देखिए रियल कलेक्शन जो होगा उसका वो क्या बन जाएगा 50n, इसमें से उसको ब्रोकेज देना है और प्लस जीएसटी पे करना है। तो आइए सबसे पहले हम ब्रोकरेज फाइंड करते हैं। सॉरी, ये जो ब्रोकरेज है ये हमारे कलेक्शन पे लगता है जो कि 0.2% है, तो ये हो जाएगा 50n इंटू 0.2 अपॉन 100, ये ब्रोकेज हो गया। इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है n/10। अब हम जीएसटी फाइंड करते हैं। देखिए जो जीएसटी है, जीएसटी ब्रोकेज पे लगाई जाती है, जो टैक्स है वो ब्रोकेज पे लगाया जाता है, ना कि कलेक्शन पे, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जीएसटी कितनी हो जाएगी n/10 का 18%, यानी n/10 इंटू 18 अपॉन 100। तो अब हम आ जाते हैं कि जो हमारा रियल कलेक्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा रियल कलेक्शन हो जाएगा, ये जो रियल कलेक्शन है ये हमें गिवन है 4988.20, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4988.20 इज इक्वल टू 50n माइनस ब्रोकेज, ब्रोकेज कितना है n/10 प्लस जीएसटी, जीएसटी कितना है हमारा n/10 इंटू 18/100। देखिए सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है n में, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये n की वैल्यू दे देता है 100, यानी उस पर्सन ने 100 शेयर्स सेल किए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जल्दी आपसे फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।